नमस्कार। शुरुआत करते हैं रामकाज की बात की। सुप्रीम कोर्ट को जल्द मिल सकते हैं 5 नए न्यायाधीश। केंद्र सरकार नियुक्ति के लिए 5 नामों पर लगा सकती है अपनी मुहर। इनमें 3 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 हाईकोर्ट जजों का नाम है शामिल। राजस्थान हाईकोर्ट सीजे पंकज मित्तल, पटना हाईकोर्ट सीजे संजय करोल, मणिपुर हाईकोर्ट सीजे पीवी संजय कुमार, पटना हाईकोर्ट जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा को बनाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में जज। आईपीएस राकेश अस्थाना को जल्द बड़ा ओहदा की चर्चा। बिहार का गौरव माने जाते हैं आईपीएस राकेश अस्थाना। गुजरात कैडर के 1984 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं राकेश अस्थाना। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर पद से रिटायर्ड अफसर हैं राकेश अस्थाना की कल रात 10 बजे से 11 के बीच हुई अमित शाह के साथ मुलाकात। राकेश अस्थाना बनाए को किसी राज्य का राज्यपाल जाने की चर्चा है। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी पसंद करते हैं राकेश अस्थाना को। वहीं अमित शाह भी जबरदस्त प्रभावित हैं अस्थाना के कार्यशैली से। अस्थाना के लिए कहा जाता कि वो पहले ही जान लेते हैं अमित शाह के मन की बात। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटे की रिसेप्शन पार्टी रविवार 5 फरवरी को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम प्रगति विहार प्रांगण में होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह करेंगे समारोह में शिरकत। वहीं मोदी मंत्रिमंडल के कई अन्य मेंबर्स भी होंगे रिसेप्शन पार्टी में शामिल। इधर मुख्यमंत्री योगी सहित कई कैबिनेट मंत्री भी पहुंचेंगे रिसेप्शन समारोह में। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी होंगे शरीक। रिसेप्शन पार्टी के लिए विपक्ष के भी कई नेताओं को भेजा गया है निमंत्रण। वरिष्ठ आईएएस पंकज कुमार को दिल्ली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की चर्चा। 1986 बैच के वरिष्ठ आईएएस अफसर पंकज कुमार को लेकर ब्यूरोक्रेसी में चर्चा। गुजरात के में मुख्य सचिव भी रह चुके हैं पंकज कुमार। दरअसल पिछले सप्ताह पंकज कुमार आए थे दिल्ली दौरे पर। पीएम मोदी, प्रधान सचिव पीके मिश्रा से पीएमओ में हुई पंकज कुमार की गुप्त मुलाकात। जानकार सूत्रों ने पंकज कुमार को लेकर दिए संकेत। दिल्ली में पंकज कुमार को जल्द महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के संकेत, क्योंकि पीएम मोदी के भरोसेमंद आईएएस अफसरों में होती है पंकज कुमार की गिनती। और इसी महीने में पंकज कुमार को भारत सरकार में मिली सकती है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी।
हरदा की तारीफों से कांग्रेस असहज। हरीश रावत, हरदा की सीएम और सरकार की तारीफों से कांग्रेस हो रही असहज। हरिद्वार में एक आयोजन में हरदा ने की सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ। हरदा बोले, जोशीमठ आपदा में सीएम और सरकार के किए सराहनीय काम। अब हरदा में दिए बयान को लेकर कांग्रेस के अंदर फिर शुरू हुई सुगबुगाहट। बार बार सरकार और सीएम धामी की तारीफ के आखिर क्या है मायने? नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य कह चुके हैं, जोशीमठ में फेल हुई है सरकार। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के शीर्ष नेताओं के बिखराव से खड़े हो रहे सवाल। इससे पहले हरीश रावत कर चुके त्रिवेंद्र सिंह रावत की भी तारीफ। सूत्रों की माने तो हरीश रावत अपने लिए तलाश रही है सेफ पैसेज, और ऐसे में हरीश रावत को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हुई। और वही कैबिनेट मंत्री के बयान पर सियासी उबाल। मंत्री गणेश जोशी ने इंदिरा गांधी की हत्या पर दिया है बयान। मंत्री जोशी बोले, शहादत नहीं एक हादसा थी इंदिरा की मौत। मंत्री के बयान पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चकराता विधायक प्रीतम ने किया पलटवार। विधायक प्रीतम बोले, गणेश जोशी का बयान किसी सड़क छाप गुंडे की तरह। गणेश जोशी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत पर नहीं उठा सकते सवाल। पूरा विश्व जानता है दोनों ने देश के लिए दी है शहादत, और अब गणेश जोशी के बयान का कांग्रेस कर रही विरोध। भाजपा प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव के साथ नई टीम। जल्द ही यूपी भाजपा की नई टीम का होगा ऐलान। दिल्ली में गोपनीय बैठक में सीनियर नेताओं ने किया मंथन। प्रदेश संगठन में महामंत्री पद के लिए दिग्गज नेताओं ने लगाए दाव। 2 वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्षों की नई टीम में महामंत्री बनने की ख्वाहिश। कई नेताओं की ख्वाहिश की संगठन में जेपीएस राठौर सा मिले रुतबा। जेपीएस राठौर और अरविंद शर्मा है योगी सरकार में मंत्री, लिहाजा संगठन के दायित्वों से इनका मुक्त होना माना जा रहा तय। पहले आईटी में रहे प्रदेश संगठन में मंत्री पद पर आसीन नेता भी बनाना चाहते महामंत्री। 3 वर्तमान विधायक भी प्रदेश महामंत्री पद की दौड़ में शामिल। भाजपा में सूबे के 30-40 जिलों के जिलाध्यक्ष भी बदलने की तैयारी। कई क्षेत्रीय अध्यक्ष बदलेंगे तो नए क्षेत्रीय अध्यक्षों की होगी तैनाती। भाजपा संगठन में क्षेत्रीय अध्यक्षों का रुतबा होगा और मजबूत। इधर प्रदेश प्रवक्ता टीम में भी शामिल होने के लिए मची होड़। टीम के दावेदार चेहरे ने टीवी डिबेट्स में बढ़ाई खुद की प्रेजेंस। कुछ पूर्व मंत्रियों को भी संगठन में चाहिए खुद के लिए जगह। संगठन में उपाध्यक्ष, महामंत्री और मोर्चों के अध्यक्ष पदों के लिए है इनकी चाहत।
सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, हमने एक्शन लिया तो। कॉलेजियम की सिफारिश को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तनातनी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। हाईकोर्ट के जजों के तबादलों की सूची केंद्र के पास लंबित, इसे लेकर प्रशासनिक और न्यायिक दोनों तरह की कार्रवाई हो सकती है। हमें ऐसा कोई भी कदम उठाने के लिए बाध्य नहीं करें जो बहुत असहज हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जजों के तबादले को लंबित रखा जाना एक गंभीर मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति को कॉलेजियम की तरफ से की गई सिफारिशों को जल्दी मंजूरी दी जाएगी, केंद्र ने जिक्र किया। 5 नामों की नियुक्ति का आदेश जल्दी जारी होने की संभावना है, केंद्र ने इस बात का जिक्र किया। बंगले की तरह जल्द होगा सीएम पद का पद भी हस्तांतरित। क्या मोहम्मद सुलेमान होंगे अगले मुख्य सचिव? मध्य प्रदेश के सीएस इकबाल सिंह बैंस के आशियाने में हुई मोहम्मद सुलेमान की एंट्री। 4 इमली के जिस बी टाइप क्वार्टर में रह रहे थे मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस व अब अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान का बना आशियाना। हालांकि बैंस का विस्तारित कार्यकाल समाप्त होने में अभी बाकी कुछ महीने का समय, लेकिन बैंस सरकारी आवास खाली कर चले गए थे अपनी निजी कोठी में। अब मुख्य सचिव के लिए आरक्षित ये बंगला मिला सुलेमान को। मध्य प्रदेश के भविष्य के प्रशासनिक परिदृश्य को लेकर मिल रहे कुछ संकेत। अब कहा यह जा रहा है कि बैंस की सम्मानजनक विदाई के बाद होगा हस्तांतरण। प्रदेश का शीर्ष प्रशासनिक पद भी ठीक उसी तरह होगा हस्तांतरित जैसे हुआ बंगला। जेडीयू में कुशवाहा का खौफ बेअसर करने का प्रयास। संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से जेडीयू नेतृत्व चिंतित। अब भयभीत जेडीयू ने उपेंद्र के असर को बेअसर करने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी। उपेंद्र की कुशवाहा समाज पर मानी जाती है अच्छी पकड़। 2020 के चुनाव में दिखा नजारा। 2020 विधानसभा चुनाव में कुशवाहा ने दर्जन भर सीटों पर जेडीयू को पहुंचाया था बड़ा नुकसान, और दल के अंदर भी कुशवाहा नेताओं पर उपेंद्र की पकड़ से नेतृत्व की बड़ी चिंता। दरअसल जेडीयू नेताओं को लगता कि उपेंद्र से सीधा पंगा नीतीश के लिए नुकसानदायक। इसी कारण उपेंद्र के कार्यक्रम को रोकने की पुरजोर कोशिश की नेतृत्व ने, लेकिन उपेंद्र ने ही माने और नीतीश को धमका जेडीयू की नीतियों को ले आए कटघरे में। अब उपेंद्र पर लगाम लगाने की कोशिश में भेल नेता कर रही मंथन। आखिर कैसे असरदार उपेंद्र को किया जाए बेअसर। यूपी की सियासत अब धर्म बनाम जाति की तरफ। एक तरफ भाजपा हिंदुत्व और विकास एजेंडे पर बढ़ रही आगे, वहीं सपा जुटा ओबीसी एससी एसटी की विधानसभा चुनाव 2022 जैसी जुगलबंदी में।
भाजपा को लगता है उसे 2014-2019 जैसी 2024 में मिल सकती है सफलता, लेकिन पीएम मोदी सीएम योगी के ब्रांच में विकास हिंदुत्व के सियासी कॉकटेल के साथ उससे होगी विपक्षी मतों में बिखराव की जरूरत। इधर सपा स्वामी प्रसाद मौर्य, आर.के. वर्मा, इंद्रजीत सरीखे नेताओं के सहारे सपा बीएसपी के कोर वोट को तोड़ इस लड़ाई को बनाना चाहती भाजपा बनाम सपा, लेकिन भाजपा के लिए अलग अलग हिस्सों में अलग दलों से सियासी लड़ाई ज्यादा मुफीद। ऐसे में बीएसपी कांग्रेस अगर नहीं आते किसी गठबंधन में, तो ऐसे में इसका सीधा फायदा भाजपा को मिलना है तय। और चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।